हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं और आज जो मैं बातें बताऊंगा उन बातों को आप अच्छे ढंग से सुनिएगा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने प्रश्नावली 8.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 और ये देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रश्नावली 8.2 को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे भाई साहब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, वो होते हैं कितने, 6। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और भाई साहब ध्यान से सुनेंगे ना, तब मैंने पिछली वीडियो में एक बात और आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ से इनका मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, जैसे मैं कहूँ साइन 30 अंश का मान कितना होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ साइन 45 अंश का मान कितना होगा, जैसे साइन 60 अंश का मान कितना होगा और जैसे साइन 90 अंश का मान कितना होगा। तो ये जानने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए मैं सबसे पहले इनका मान आपको याद दिलाता हूँ कि कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, देखिए याद आपको करने के लिए मैं बहुत आसान ट्रिक बताऊँगा। आप सिर्फ एक का मान याद करेंगे और सबको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, फिर उससे 4 से भाग दीजिए, फिर उसका वर्ग कीजिए। तो ये बात मैं नहीं बताऊंगा। ये बात मैं क्यों नहीं बताऊंगा कि आप पेपर में क्या करेंगे कि 1, 2, 3, 4 लिख कर उसका वर्ग करेंगे। आपको पेपर में तो ये नहीं ना आएगा। आपको पेपर में सिर्फ ये पूछेगा, इसका मान पूछेगा। तो आपको मान याद रखना है। आपको ये थोड़ा नहीं करना है कि पेपर में चलेंगे 1, 2, 3 लिखेंगे और उसमें बटे में 4 से भाग दे के उसका स्क्वायर करेंगे। आपके पेपर में उतना टाइम तो आपको है नहीं। देखिए ये काम वो लोग करते हैं जो ट्रिक से पढ़ते हैं, यानी जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी जो पुलिस और एसएससी इसका तैयारी करते हैं, वो सब ये बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, हम लोगों को सबसे पहले मान आसानी तरीके से याद करनी है। तो बहुत धीरे धीरे आपको बताऊंगा और एक मान आपको बताऊंगा, उसके बाद सारा आपको याद करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन का मान कितना होता है। तो देखिए अगर आपको कहा जाए कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 0 अंश का मान होता है 0। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाए कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, तो आप कहेंगे 1/2। उसके बाद कहा जाए कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 45 अंश का मान हो जाएगा आपका 1/√2। उसके बाद कहा जाए कि साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 60 अंश का मान होगा आपका √3/2। और उसके बाद कहा जाए कि साइन 90 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 90 अंश का मान होगा आपका 1। अगर भाई साहब बस ये 4 मान आप याद कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे मान मैं आपको याद दिला दूंगा और आप कैसे कर लेंगे सब भी मैं बता दूंगा। तो आपको याद करना क्या है, आपको याद करना है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। इतना अगर आपने याद कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको सभी माने मैं याद दिला दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब ये हो गया। अब चलिए कास का मान याद दिलाते हैं। कास का मान याद दिलाते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हम। ठीक है, देखिए कास का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, तो कास का मान लिखना है ना, तो कास 0 अंश का अगर मान लिखना है तो आप क्या कीजिए ना, हाई साइन जो जिसका मान है ना, इस साइन के मान को ना पलट के इस साइड ले आ जाइए। तो देखिए जैसे मैं कास 0 अंश को कहूँ तो आप पहला ये वाला लिखिएगा 1। अगर मैं कास 30 अंश को कहूँ तो आप ये वाला लिखिएगा √3/2। अगर मैं कास 45 अंश का मान कहूँ तो यही वाला लिखिएगा √2। अगर मैं कास 30 अंश का मान कहूँ तो ये वाला लिखिएगा 1/2। अगर मैं कास 90 अंश का मान कहूँ तो इस वाले को लिखिएगा 0। समझ में आया।
मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए साइन का मान अगर आप याद कर लेंगे तो काश को लिखने के लिए उसी के मान को पलट देंगे, उसी के मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे। जैसे साइन 90 अंश का मान काश 0 अंश का मान हो गया, साइन 60 अंश का मान काश 30 अंश का मान हो गया, काश 45 अंश साइन 45 अंश का मान कॉस 45 अंश का मान हो गया। देखिए फिर साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश का मान हो गया, अब साइन 0 अंश का मान कॉस 90 अंश का मान हो गया। कुछ करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ क्या किए, साइन 90 अंश का मान याद किए, उसके बाद कॉस का मान लिखने के लिए उसको पलट दिए। हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए आपको tan का निकालना है, तो tan का निकालना है तो सबसे आसान मैं तरीका बताऊंगा। क्या कीजिएगा ना, हाई दोनों को आपस में भाग दे दीजिए, जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे भाग दीजिए। तो भाई साहब हाई 0 है, आज 0 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 1 का 0 में भाग दीजिए, तो 1 का 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो आप कहेंगे यहाँ होगा 0। अगर बताइए 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए, क्या 1/2 में √3/2 से अगर भाग देंगे तो ध्यान से देखिए बीच का बीच में ऊपर नीचे का ऊपर नीचे, तो 1 × 2/2 × √3, तो 2 से 2 कट गया, बचा का 1/√3, तो आप लिखेंगे यहाँ 1/√3। कुछ करना पड़ा नहीं, सिर्फ आपने भाग दिया, भाग देने से 2 कट गया, बचा का 1/√3। अब चलिए इसका भी तो भाग देंगे, इसका भाग दीजिए, तो इसका भाग देंगे तो बताइए 1/√2 को 1/√2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप √3/2 का 1/2 में भाग दें तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर का बच जाएगा कितना, √3। अब देखिए 0 का 1 में भाग दीजिए, यानी 0 का 1 में भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि 0 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि आप आएगा 1, तो 0 का आप अनंत बार पहाड़ा पढ़ लें तभी भी 1 नहीं आ सकता, तो इसलिए आप कहेंगे कि अपरिभाषित। समझ में आया? देखिए मैंने साइन का बताया कि साइन का मान याद कर लीजिए, कॉस का मान किसे लिखेंगे, तो उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि tan का मान किसे लिखेंगे, तो tan का मान आप क्या कीजिए ना, साइन कॉस में भाग दे दीजिए। अगर साइन कॉस में भाग दे देंगे तो आपका tan का मान आसानी से निकल जाएगा। समझ में आया? तो चलिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉट पर कि कॉट का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैंने आपको एक बात बताया था, क्या मैंने आपको एक बात बताया था कि जो tan होता है ना, tan का उल्टा काट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। इसका मतलब कि 1 है 0 को अगर पलटेंगे, यानी 0 को पलटेंगे उल्टा करेंगे तो कितना होगा, अरे भाई साहब हाई 0 है, 0 को पलट दीजिए, तो 0 को पलट दीजिए तो देखिए 0/1 था ना, हाई 0/1 था, इसे पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित, तो यहाँ हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, अब देखिए हाई tan का उल्टा क्या होता है, कट होता है। तो बताइए कि हाई 1/3 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/√3 को पलट देंगे तो आपका आएगा √3, 1 को पलटेंगे तो आएगा 1, और √3 को पलटेंगे तो देखिए हाई √3/1 था, पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे आप तो यहाँ कितना था, तो यहाँ था 0/1 नहीं 1/0। अपरिभाषित का मतलब 1/0 था ना, तो 1/0 था और 1/0 को पलट देंगे तो 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब कि 0/1 का मान कितना होता है, तो 0/1 का मान हो जाएगा आपका 0। 0/1 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो ये होगा आपका 0। समझ गए? अब चलिए कॉट का मान भी आपने निकाल लिया। समझ में आया क्या किए, tan का उल्टा कर दिए, इसका भी उल्टा कर दिए, इसका भी उल्टा कर दिए, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा। और मैंने आपको बताया है कि देखिए जो कास होता है ना, कास का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, कास का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक। तो भाई साहब 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1। √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, √2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2। 0 को उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित।
अपरिभाषित। कितना आसान लगा, समझ में आया। चलिए अब आते हैं कौशिक पर। कौशिक होता है आपका साइन का उल्टा। तो साइन का अगर उल्टा करेंगे तो बताइए 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 का उल्टा कितना हो गया, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा हो गया 2। 1/√3 √2 का उल्टा हो गया √2। 2/√3 का √3/2 का उल्टा हो कितना हो गया, 2/√3। और 1 का उल्टा कितना हो गया, 1। समझ में आया। तो ये हो गया आपका कौशिक मान। मैंने आपको सभी मानों को बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, तो इन मानों को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इन मानों को याद नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल नहीं लगेगा। देखिए अब चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो रिवाइज ऐसे कीजिए कि आपको याद करना है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। कॉस देखिए साइन 0 का 0 हो गया। साइन 30 का कितना होता है, 1/2। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। और अगर साइन 90 अंश का मान कर दिया जाए तो कितना होता है, 1 होता है। अब चलिए अगर 1 का मान आपने ज्ञात कर लिया तो आपको काश को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, यानी इस साइड से इस साइड कर देंगे। अब चलिए अगर tan का मान निकालना रहेगा तो दोनों को आपस में भाग दे देंगे, दे दिए। अगर आपको cot का मान निकालना होगा तो tan का उल्टा कर देंगे, देखिए इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा। अगर आपको sec का मान निकालना होगा तो cos का उल्टा कर देंगे, देखिए। अगर आपको cosec का मान निकालना होगा तो आप sin को उल्टा कर देंगे, देखिए कितना आसानी से मैंने आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका मान मैंने बताया। तो जल्दी से जल्दी त्रिकोणमितीय अनुपात को नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्यूशन पर और डायरेक्ट चलेंगे हम लोग अपने प्रश्नावली पर और देखेंगे प्रश्नावली को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप नोट कीजिए। चलिए तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ेंगे हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर और देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली पर और अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान निकालिए। बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया, अभी आपको सारणी बनाई थी ना, उस सारणी का मान आपको याद कर लेना है और ध्यान से मन में बैठा लेना है कि किस प्रकार हम उसका मान निकालेंगे। चलिए मैंने आपको बताया साइन 60 अंश का मान। तो साइन 60 अंश का मान उस सारणी में देखिए, तो मैंने आपको बताया क्या, साइन 60 अंश का मान √3/2। आपको क्या करना है, आपको उस सारणी को एक पेपर पर लिख लेना है। एक पेपर पर लिखने के बाद जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर आपको उसको चिपका लेना है और रोज रोज उसे ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आपको उसका अनुपात का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक आप आसानी तरीके से कोई भी सवालों को लगा नहीं सकते। तो चलिए साइन 60 अंश का मान कितना हो गया, √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान। तो कॉस 30 अंश का मान भाई साहब कितना होगा, तो कॉस 30 अंश का मान भी होगा √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 है गुणे कॉस 60 अंश का मान कितना होगा, तो कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होगा। चलिए √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, 2 को 2 में 4 प्लस 1 1 को 1 और 2 गुणा के 4, तो जोड़ दिए 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 यानी कट के आ जाएगा आपका 1 आंसर। कितना आसान था, बहुत आसान था ना। कुछ करना था, सिर्फ आपको मान अगर याद रहेगा तो आप आसानी तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले का सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। चलिए देखते हैं। देखिए 2 गुणे tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है आपका 1। tan 45 अंश का मान हो गया 1, इसका वर्ग कर दीजिए प्लस cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है आपका √3/2। √3/2 को वर्ग का है ना तो वर्ग कर दीजिए। साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान हमने आपको बताया √3/2, इसका भी वर्ग कर दीजिए। अब चलिए हाई 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस और √3/2 का वर्ग, तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3/4 माइनस हाई हो जाएगा 3/4। अब चलिए ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आपको मान अगर याद रहेगा तो आप आसानी तरीके से ऐसे सवालों को लगा सकते हैं।
तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखेंगे कि पहले के थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है भाई साहब आपका देखिए, कॉस 45 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। चलिए कॉस 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान होता है भाई साहब 1/√2। अब देखिए सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मतलब समझते हैं। देखिए अगर काश 30 अंश का मान कितना होता है, तो काश 30 अंश का मान होता है आपका √3/2। तो √3/2 को उल्टा कर देंगे तो कितना होगा 2/√3। अब चलिए कॉसेक 30 अंश, कॉसेक 30 अंश का मतलब समझते हैं, यानी अगर साइन का आप उल्टा कर देंगे ना तो हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2। बस हो गया मान। अब चलिए रखते हैं, ऊपर था 1/√2 टोटल का बटे में, हाई हो जाएगा 2, हाई है यहाँ जाएगा लसा लेंगे तो 2√3 और बटे में √3। चलिए जब ऐसा सिचुएशन आए कि बटे के बटे में रहे तो आपको बीच वाले का बीच में गुणा करना है और ऊपर नीचे का ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, क्योंकि √3 का 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 2√2 कोष्ठ में 2 + 2√3, इतना हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इधर, इधर अगर आप आएंगे तब देखिए क्या करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए ये था √3, इसका अंदर गुणा कर लीजिए। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 2√2, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कितना होगा 2√6, 2 तथा √2 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा √6। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इसका परिमीकरण करना है। क्या करना है, अब आपको इसका परिमीकरण करना है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप परिमीकरण कर देंगे तो इसका मान आसान हो जाएगा। चलिए इसका अब हमें परिमीकरण करना है तो करते हैं। हाई था √3, परिमीकरण करने के लिए क्या किया जाता है ना, चलिए यहाँ से क्या कीजिए ना 2 कॉमन ले लीजिए। क्या 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा का √2 + √6। परिमीकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी का ऊपर नीचे गुणा करना होगा, लेकिन चिन्ह बदल कर। परिमीकरण में हमेशा हर का परिमीकरण करते हैं और चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो यहाँ था प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी 2√2 माइनस कितना हो जाएगा √6। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसका इसमें गुणा कीजिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, हाई 2 माइनस √6 हो गया। चलिए इतना अगर आपको कंफर्म हो गया तो देखिए, हाई बाहर बाहर था ना, तो बाहर बाहर को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। अब अगर एक बात आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये है आपका a + b और ये है आपका a - b, और दोनों को आपस में गुणा करना है। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो आप क्या कर दीजिए, a का मान है √2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये क्या है √6 है तो √6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 2√3, ये क्या था √2 माइनस √6 बटे में ये क्या है 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई साहब 2 का स्क्वायर होगा आपका 2, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6। अब बताइए 6 मेले, देखिए ये बताइए ये कितना है, ये 2 ये 6, तो बताइए 6 मेले 2 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 मेले 2 जाएगा कितना बचेगा 4, वो भी माइनस में। तो -4 का 4 में गुणा करेंगे तो -16, माइनस ऊपर ले आ दीजिए तो 2√3, हाई क्या हो जाएगा √2 माइनस √6, अपान कितना हो जाएगा नीचे 16, 2 से कटा दीजिए, 2 8 16 हो गया, 2 8 16। अब चलिए ये -3 है ना, ऊपर -3 है तो -3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो -3 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो माइनस और √3 का √2 में गुणा करेंगे तो देखिए √3 का √2 में गुणा करेंगे तो होगा √6।
अब दे दे बताइए, ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, √3 का √6 में गुणा करेंगे तो होगा √8, 36 18 होता है ना, तो √18 होगा। हाई बटे में कितना था 18 नहीं 8 था, इसको पलट दीजिए तो √18 प्लस नहीं, ये वाला माइनस √6 बटे में 8, ये हो गया आपका आंसर। कोई शक? इस तरह आप करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन में जाकर आगे गड़बड़ा देंगे। तो एक एक टॉपिक मैंने धीरे धीरे समझाया है, तो मन से इसे ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी से जल्दी आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए, अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिटा दें? तो चलिए, अब इसे हमने मिटा दिया। चलिए, मैंने मिटा दिया इसे मिटाने के बाद क्या करेंगे, अब चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहा है भाई साहब कि sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 अंश का मान होता है 1, cosec 60 अंश, sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो ओ को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा बटे में। ये देखिए sec 30 अंश, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो ओ को उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2, प्लस cot 45 अंश, देखिए sin tan 45 अंश का मान होता है 1, तो cot 45 अंश का मान हो जाएगा 1। समझ में आया? अब चलिए, अब यहाँ ऊपर लसा लेते हैं, तो ऊपर लसा लेंगे तो कितना होगा 2√3। ठीक है, बताइए 2√3, तो 2 का √3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा √3, प्लस 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उतना आएगा, और इसी का उसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। अब बताइए √3 का 2√3 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा टोटल के बटे में। सेम प्रोसेस यही, इसके भी नीचे तो आप 1 मान सकते हैं। अब चलिए, अब √3 2 1 का क्या लेंगे लॉस लेंगे तो कितना आएगा 2√3, उतना ही ना आएगा। अब बताइए √3 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 को 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4। बताइए, अब देखिए √2 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो यहाँ आप लिख देंगे प्लस √3। इसका इसमें भाग देंगे तो उतना ही आएगा, और इसका 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा प्लस 2√3। चलिए, और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला से ये वाला आपस में कट जाएगा, ये वाला से ये वाला आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान ये 4 प्लस √3 माइनस 2√3। क्या आप इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, इसके आगे भी आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से ना आप √3 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप अगर √3 आप कॉमन लेंगे तो बचेगा का 1 + 2। अरे इस तरह क्या करेंगे, हाई देखिए ना √3 है, हाई है 2√3, तो √3 जुड़ के कितना हो जाएगा 3√3 -4। यहाँ देखिए, यहाँ है 4, यहाँ देखिए √3 हाई -2√3, तो इसमें से घटा देंगे तो -√3 बचेगा। हो गया। अब आपको करना है सिर्फ परिमेयकरण। क्या करना है? सिर्फ करना है आपको परिमेयकरण। चलिए परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है 4, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये है 4, चिन्ह बदलना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं ऊपर 3√3 - 4 का गुणा करना है 4 + √3 में। अब बटे में ये देखिए नीचे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये एक क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b है, तो इसका फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 4√3 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 √3 हो जाएगा। इसका देखिए 3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 का 3 और 3 लिखिए कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा +9।
4 का इसमें गुणा कीजिए तो -16, 4 का इसमें गुणा कीजिए तो कितना -4√3 हो जाएगा। बटे में यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो बताइए 4 है ना, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, √3 का वर्ग हो जाएगा कितना 3। अब चलिए देखिए हाई 12√3 है, हाई 4√3 है, माइनस है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 8√3 माइनस। अब बताइए 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 में 9 जाएगा आपका 7 बचेगा, तो -7 बटे में 16। यहाँ भी नीचे 16 है, 16 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 में 3 जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। आज ये जितना आ गया ये होगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितने बेहतरीन ढंग से हमने आपको ये सवाल हल कराया। एक एक वैल्यू को अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो गलत हो सकता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग लास्ट और पहले के लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, और अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले का लास्ट नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं, और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका 5 नंबर, वो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चलिए देखते हैं। हाई है 5, कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होगा 1/2, होल स्क्वायर दिया है ना तो होल स्क्वायर कर लिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान, कॉस का कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है आपका √3/2, तो ही हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर। tan 45 अंश का मान 1 को होल स्क्वायर, tan 45 अंश का मान कितना 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए बस स्क्वायर करते हैं। यही है 5, देखिए 1/4 को ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा 4, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/3 -1 बटे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस इसका हो जाएगा 3/4। अब चलिए सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ मान तो रखना है। देखिए हाई हो जाएगा कितना 5/4 प्लस हाई कितना हो जाएगा 16/3 माइनस हाई हो जाएगा 1 अपान हाई कितना हो जाएगा, तो हाई 4, देखिए हाई ध्यान से देखिए, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, नीचे देखिए नीचे का ध्यान से देखिए 1/4 प्लस 3/4 जोड़ेंगे तो 3 एक कितना हो जाएगा 4/4 और कट के कितना आ जाएगा 1, यानी आप नीचे लिख सकते हैं 1। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं 1, और नीचे 1 लिखने का मतलब कोई नहीं होता है, तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कीजिए। चलिए लसा लेंगे, हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौको 12, 4 16 चौको 64 माइनस 12 एकम्मा 12। चलिए घटाइए, देखिए 15 में ले 12 गया कितना बचेगा 3, 15 में ले 12 गया कितना बचेगा 3, और 67 में ना क्या कीजिए 3 जोड़ दीजिए, तो 67/12 ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई शक? तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।